अगर आपको डायबिटीज है तो क्या वो सिर्फ शुगर है? और अगर आपको डायबिटीज है तो क्या वो हमेशा टाइप 2 डायबिटीज होता है? डी से डायबिटीज, डी से दोस्ती। मैं हूं डॉक्टर पीयूष देसाई और हम आज बात करेंगे लेट्स मेक फ्रेंड्स विद डायबिटीज। और उसी सीरीज में पहली चीज हम लोग जानेंगे कि डायबिटीज आखिर होता क्या है और डायबिटीज के टाइप कितने हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति में आप कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें कुछ भी खाते हो तो उसका बॉडी में क्या प्रोसेस होता है। तो अगर आप खाना खाते हो तो आपका खाना जाएगा स्टमक में। स्टमक में वो डाइजेस्ट होता है, फिर वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी और बड़ी अंतड़ियों में, और वहां पे वो फर्दर डाइजेस्ट होके शुगर में कन्वर्ट होता है या एमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, और वो चीज जाती है आपकी रक्त कोशिकाओं के अंदर मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर। अब रक्त कोशिका में जो शुगर इनफ्लो आया वो इसमें से एंटर होएगा हमारे सेल के अंदर। पर वो सेल के अंदर एंट्री के लिए एक गेट होता है जिसको हम लोग रिसेप्टर बोलते हैं, और गेट खोलने की चाबी है इंसुलिन। इसलिए अगर हम लोग खाना खाते हैं और अगर आपका ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती है तो बॉडी एक चाबी प्रोड्यूस करता है पेनक्रियास के थ्रू। उसको हम लोग इंसुलिन बोलते हैं, इट्स अ हार्मोन जो वो गेट को ओपन करता है, और ये जो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ी है वो कोष के अंदर चली जाएगी और कोष के विविध कामों में यूटिलाइज होगी और वो ब्लड शुगर को नॉर्मल कर देगा। अब जब आपको डायबिटीज होता है तो या तो शरीर में इंसुलिन बनने की मात्रा कम हो जाती है, मतलब कि इंसुलिन की कमी होती है, या इंसुलिन के काम के सामने थोड़ा अवरोध हो जाता है विच इज कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। और उसके चलते इंसुलिन यहाँ पे सेल में भेजने का काम नहीं कर पाता और ब्लड के अंदर जो शुगर पड़ा है वो पड़ा ही रह जाता है, और इसके चलते आपके ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। पर एक्चुअली ये एक रोग है जिसका एक परिमाण है हाई ब्लड शुगर। इसलिए अगर आपको शुगर कंट्रोल करना है तो आपको ऐसी चीज करनी पड़ेगी जो ब्लड शुगर को ब्लड वेसल्स में से कोषों तक पहुंचाए। बट एट द सेम टाइम हमें डायबिटीज को सिर्फ और सिर्फ शुगर की डिसीज मान के नहीं चलना है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये तीनों मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होते हैं। बॉडी में इंसुलिन की कमी या इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है, और जिसके चलते माइक्रो या मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और ये पूरा नियमन हम लोग शुगर कंट्रोल करके कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोग डायबिटीज में शुगर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। उसके साथ साथ ये एक चीज जाननी जरूरी है कि आपको अगर डायबिटीज हुआ है तो वो कौन से टाइप का डायबिटीज है। नॉर्मली जो 90% लोगों में पाया जाता है, 10 में से 9 लोगों को पाया जाता है, वो है टाइप 2 डायबिटीज। अब टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है ये तो हमने जाना कि जो नॉर्मल बंदे में शुगर बढ़ता है तो क्या होता है। अब टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट इज नॉट इंसुलिन डेफिशिएंट, उनको इंसुलिन बनता तो है पर उसके सामने शरीर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसलिए अगर शुगर के सामने इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है तो बॉडी को और ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है जो टाइप 2 डायबिटिक बंदा नहीं बना पाता है, और इसी को बोलते हैं रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी। अब उससे क्या होता है कि ये ब्लड वेसल्स में शुगर तो गया पर ये शुगर ना लीवर में जा पाता है, ना आपके मसल्स में जा पाता है, ना आपकी फैट सेल्स में जा पाता है, क्योंकि इंसुलिन की मात्रा या तो कम है या तो वहां पे रेजिस्टेंस लेवल है। और इसीलिए टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में डाइट, एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, और अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हो तो आप अपना शुगर को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो। अगर उससे नहीं होता है तो ओरल ड्रग्स लेके भी हम लोग शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। पर अगर टाइप 2 डायबिटीज 10, 15, 20 साल पुराना हुआ तो आपका पैनक्रियाज धीरे धीरे इंसुलिन कम बनाने लगता है और आपको इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है। पर उसके सामने अगर वो टाइप 1 डायबिटीज है
जो कि यूजुअली यंग व्यक्ति में, यंग बच्चों में पाया जाता है। वो 0 एज से 15 साल की एज तक बहुत कॉमन है। ऐसे पेशेंट में पैनक्रियाज बिल्कुल इंसुलिन बनाना बंद कर देता है और इसकी वजह से दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी। मगर ऐसे पेशेंट में हम लोग इंसुलिन ना दे तो ये कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है और इसलिए ऐसे बच्चों में इंसुलिन के अलावा कोई भी चीज काम नहीं लगती। डाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा रोल है, पर इंसुलिन कंपलसरी होता है। इसके साथ साथ हमारे पास बाकी टाइप के भी डायबिटीज आते हैं और जो अन्य प्रकार के डायबिटीज में इंक्लूड होते हैं उसमें से सबसे कॉमन है जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज माने क्या? अगर कोई यंग लड़की आफ्टर मैरिज प्रेगनेंसी रहती है और अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है तो ऐसी लड़कियों में इंसुलिन रेजिस्टेंस, अब इंसुलिन रेजिस्टेंस कहाँ से आया कि पेनक्रियास इंसुलिन बना तो रहा है पर गर्भाशय में बच्चे की जो नाल चिपकी हुई है जिसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटल हार्मोन के चलते सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाते हैं और प्रेगनेंसी के ये स्ट्रेस की वजह से 3rd टू 7th मंथ के बीच में और कभी कभार 7th मंथ के बाद भी शुगर इंक्रीज होता है जिसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। ऐसे पेशेंट में इंसुलिन ही एक ऑप्शन रहता है पर उसके साथ साथ एक मेटफॉर्मिन करके दवाई है जो हम लोग सेफली दे सकते हैं। इसके कंसिक्वेंसेस बेबी पे आ सकते हैं, इसके कंसिक्वेंसेस डिलीवरी के टाइम पे मदर को भी आ सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डिलीवरी के बाद भले वो शुगर नॉर्मल हो जाए, आगे चल के टाइप 2 डायबिटीज होने की शक्यता काफी हद तक रहती है, इसलिए उन लोगों को एवरी ईयरली शुगर चेक कराना पड़ता है। इसके साथ साथ दूसरा एक डायबिटीज है जो आजकल पहले से बहुत कॉमनली दिखने लगा है, दैट इज कॉल्ड टाइप 1.5। टाइप 2 मतलब जिसमें डाइट एक्सरसाइज दवाई का रोल है, टाइप 1 मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन देना पड़ता है। टाइप 1.5 एक ऐसा डायबिटीज है जो एडल्ट में आफ्टर एज ऑफ 25 30 35 भी पाया जाता है। ऐसे पेशेंट शुरू शुरू में ओरल ड्रग पे 5-6 महीना कंट्रोल करते हैं पर उसके बाद अचानक से इंसुलिन डेफिशिएंसी होने से ऐसे पेशेंट इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं। यूजुअली ऐसे पेशेंट वेट लॉस, बहुत प्यास लगना, बहुत यूरिन जाना, धुंधला दिखना, ऐसी कंडीशन के साथ प्रेजेंट होते हैं। कभी कभार कीटोसिस भी होता है और ऐसे पेशेंट में हमें टाइप 1 डायबिटीज की तरह इंसुलिन देना पड़ता है, साथ में सपोर्ट में थोड़ा बहुत ओरल थेरेपी दे सकते हैं। इसके अलावा जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डायबिटीज है दैट इज कॉल्ड टाइप 3C डायबिटीज। टाइप 3C डायबिटीज मतलब पेनक्रियास जब इंसुलिन बनाने के साथ साथ उसके पाचक रस भी बनाना बंद कर देता है। ऐसी कोई कंडीशन जो पेनक्रियास को डिस्ट्रॉय करती है, जैसे कि लंग में सिस्टिक फाइब्रोसिस होना, लिवर में हीमेक्रोमेटोसिस होना या पेनक्रियाटिक कैंसर होना, ऐसी कोई भी कंडीशन या अल्कोहल या कैल्शियम की वजह से पैनक्रियाटाइटिस होना, ऐसी कोई भी कंडीशन की वजह से अगर पैनक्रियास पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए तो ऐसे पेशेंट में टाइप 3C डायबिटीज होता है। ये पेशेंट भी टाइप 1 डायबिटीज की तरह इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं पर उसके साथ उनको शुगर का मैनेजमेंट करने के लिए पाचक रस की टैबलेट्स भी साथ में लेनी पड़ती है क्योंकि इनमें माल एब्सॉर्प्शन बहुत कॉमनली पाया जाता है। और एक बहुत रेयर टाइप ऑफ डायबिटीज है दैट इज कॉल्ड मोडी। अब मोडी मतलब सिंगल जीन रिलेटेड डायबिटीज जो फैमिली में रन होता है और इसमें टिपिकली 3 फैमिली मेंबर मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट और पेशेंट खुद, ऐसे 3 जनरेशन उसमें अफेक्ट होती है। पर फॉर्चुनेटली ये पतले या नॉर्मल वेटेड पेशेंट में होने के बावजूद इसमें इंसुलिन बनता होता है। सिर्फ इंसुलिन सिग्नलिंग का प्रॉब्लम होने से हम लोग उनको ओरल ड्रग्स के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं और इस टाइप के डायबिटीज में ज्यादातर कॉम्प्लिकेशन की शक्यता टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज से कम होती है। तो ये बात हुई कि टाइप 1 और अदर टाइप ऑफ डायबिटीज कैसे होते हैं और डायबिटीज में बॉडी शुगर को कैसे रिस्पॉन्स करता है। आप भी अपने शुगर और अपने टाइप ऑफ डायबिटीज को जानिए और उसको अच्छे से मैनेज करिए। डी से डायबिटीज, डी से दोस्ती, ये सीरीज में हम नेक्स्ट जानेंगे कि डायबिटीज होने के बाद
ये हाई ब्लड शुगर आपके बॉडी में क्या इफ़ेक्ट करता है?